थंबनेल से स्पष्ट है कि आज अल्कोहल के बारे में अध्ययन किया जाएगा और अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH। जनरल नेम की बात करें तो ये इसका नाम है एल्केनॉल या नाम की बात अगर बाद में करते हैं, ये जनरल फार्मूला है इसका। तो ये अल्कोहल एल्केन के जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जिसे एल्केन कहते हैं, कि एक हाइड्रोजन से रिलीज माने एक हाइड्रोजन के कम होने पर CnH2n+1 हुआ, जिसको एल्किल कहेंगे। एल्किल में एक OH के जुड़ने से CnH2n+1 OH बना। तो हाइब्रिडाइजेशन फेज में एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एल्किल में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ और OH के माइनस के जुड़ने पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3 हो गया। कार्बन की जो बैलेंसी है 4, वो इस तरह से बैलेंस होगी। इस तरह के स्ट्रक्चर को एल्केन कहेंगे। दूसरा, कार्बन की 4 वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ बैलेंस्ड हो सकती है, जिसे एल्कीन कहेंगे। और कार्बन की 4 वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ सकती है, जिसे एल्काइन कहेंगे। तो एल्केनों का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। जनरल फार्मूला एल्कीन का CnH2n है और एल्काइन के लिए CnH2n-2 है। एल्केनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एल्कीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एल्काइनों में sp हाइब्रिडाइजेशन है। एल्किल माने हेलो एल्केन माने एल्केनॉल में CnH2n+1 OH होगा। एल्कीनॉल में CnH2n-1 OH हो जाएगा और एल्काइनॉल में CnH2n-3 के साथ OH हो जाएगा। एल्कोहलों के निर्माण में एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल 3 प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो सकते हैं, जिसमें केवल एक OH जुड़ा हुआ हो। अब इन सभी संरचनाओं से कि स्ट्रक्चर से एक बात यह स्पष्ट है कि एल्कोहलों में कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, वो कम से कम 4 वैलेंसी वाला कार्बन जो इस 4 वैलेंसी का है, उसमें एक वैलेंसी OH से, तो OH से जुड़ा हुआ कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से या एल्किल और हाइड्रोजन से या केवल एल्किल ग्रुप से संतृप्त हो और उस कार्बन में OH जुड़ा हुआ हो, तो वो एल्कोहल कहलाएगा, वो एल्कोहल होगा। इस प्रकार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार के एल्कोहलों में डिवाइड किया जा सकता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिवाइड करेंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक एल्किल ग्रुप, 2 H और एक OH जुड़ा होगा, जिसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, एक H होगा और एक OH होगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। टर्शियरी अल्कोहल में एक OH के साथ कार्बन की जो 3 रिमेन बैलेंसी हैं वो 3 एल्किल ग्रुप के साथ बैलेंस्ड होंगी। इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के को 3 भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के रूप में विभक्त किया गया हुआ है। अब अल्कोहल OH संख्या के आधार पर, माने OH नंबर ऑफ OH के आधार पर डाइहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये हुआ Eth1,2 डाइऑल या CH3 CHOH CH2OH, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तो ये डाइऑल हो गई कि OH के जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 OH फंक्शन ग्रुप में जुड़ा हुआ है। टर्शियरी अल्कोहल में जैसे मान लीजिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लिसरॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको प्रोप 1,2,3 ट्राइऑल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और सॉर्बिटॉल को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह से होगी ये जानने का विषय है, और अब हम अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्कोहल की प्रिपरेशन सर्वप्रथम जैसे ये एल्कीनों द्वारा एल्कीन की HOH से अभिक्रिया कराएं Hg+2 की उपस्थिति में, या केवल जो है H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथेनॉल बनती है CH3CH2OH, एथेनॉल हो गया, एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार प्रोपीन की अगर HOH से क्रिया कराई जाए H2SO4 की उपस्थिति में, तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गई प्रोपेनॉल 2। लेकिन यदि ये अभिक्रिया प्रोपीन की जल से हो और B2H6 की उपस्थिति में हो, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल होगा और नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगी, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। तो एडिशन ऑफ वाटर से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अल्कोहल का निर्माण होता है। यदि एस्टरों का हाइड्रोलिसिस कराया जाए, दूसरा मेथड है एस्टरों के हाइड्रोलिसिस से, तो यदि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें तो उससे भी अल्कोहल बनता है। दूसरा मेथड है, मान लीजिए RCOOR लिया, इसका HOH से रिएक्शन हुआ मिनरल एसिड की उपस्थिति में, तो एक तो एसिड बनेगा, दूसरा अल्कोहल बन जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं, मान लीजिए ये एथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट है,
मेथिल एसीटेट की वाटर से क्रिया कराएंगे तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बनेगी और बन जाएगी एसिटिक एसिड। यदि एथिल एसीटेट की बात करें तो एथिल एसीटेट की वाटर मॉलिक्यूल से उपस्थिति में विक्रिया से एथिल अल्कोहल बनेगी और एसिटिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिलों की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब अभिक्रिया होती है तो भी अल्कोहलों का निर्माण होता है। इसमें प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीयक तीनों अल्कोहल बनते हैं। ये कार्बोनिल है और ये RMgX है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये है कार्बोनिल। तो बॉन्ड पार्शियली ऑक्सीजन की ओर पर जाने पर माइनस चार्ज होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, एल्किल पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस है। तो इस तरह से शॉर्ट लिव्ड एक MgX और R डेरिवेटिव बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर R बनेगा, माने अल्कोहल बनेगी और MgOH बनेगा, इसको अल्कोहल कहते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने की मदर इक्वेशन है। तो यदि कार्बोनिल के स्थान पर एग्जाम्पल में अगर फॉर्मल्डिहाइड लें तो फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से विक्रिया हो तो पार्शियली माइनस चार्ज कार्बन ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मेथिल ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, फंक्शन ऊपर जुड़ेगा। तो HHOMgIH और यहाँ हो जाएगा CH3। वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ने पर बन जाएगा HCH, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगी CH3, माने हो जाएगा ये एथाइल अल्कोहल। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड एक बेसिक सॉल्ट रिलीज होगा। यदि एस्टल्डिहाइड की बात करें, एस्टल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करे तो ये शॉर्टलिट कंपाउंड है, यहाँ OMgI जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3 जुड़ी हुई है। तो यदि इसका जल से रिडक्शन कराएं, माने जलयोजन कराएं, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगी, MgOH बन जाएगा। एसीटोन से यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया हो तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। एसीटोन से अगर हो रही है अभिक्रिया तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। एसीटोन का फार्मूला मान लीजिए प्रोपेनोन 2 लिखते हैं, ये प्रोपेनोन 2 है, इसकी CH3MgI से क्रिया कराते हैं तो पार्शियली माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस Mg ऊपर, तो शॉर्टलिट कंपाउंड CH3OMgI CH3 और CH3 हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल के रिएक्शन से टर्शियरी अल्कोहल बनेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड रिलीज हो जाएगी, ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के निर्माण की एक विधि बोबो-ब्लांक रिडक्शन है। बोबो-ब्लांक रिडक्शन में भी अल्कोहल बनती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहलों के निर्माण की अन्य विधि में जो
सुक्रोज है उससे भी एथिल अल्कोहल बन जाती है। तो कल का शिक्षण बिंदु होगा कि हम प्राथमिक माने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहलों के बीच की सेपरेशन और उसकी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड और सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है।